चलिए ठीक है, आज हम लोग शुरू करेंगे लेक्चर नंबर 7। और आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप का नाम आप सभी जरूर सुने होंगे कि माइक्रोस्कोप किसे कहते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें हम लोग इस सब्जेक्ट में मटेरियल फॉर इंजीनियरिंग में सिर्फ उसी माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ेंगे जो इस्तेमाल होता है मटेरियल साइंस इंजीनियरिंग में, ठीक है। हालांकि इसका इस्तेमाल हम लोग किसी और पर्पस के लिए भी करते हैं, गेटिंग। तो सबसे पहले समझेंगे माइक्रोस्कोप क्या होता है। देखिए, माइक्रोस्कोप एक ऐसा डिवाइस है जिसका काम होता है छोटे चीजों को बड़ा करके दिखाना। और जब भी छोटे चीजों को बड़ा किया जाता है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं मैग्निफिकेशन। समझ रहे हैं? मिरर होता है, सॉरी लेंस होता है। लेंस दो टाइप के लेंस होते हैं, कॉन्केव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस। और कॉन्वेक्स लेंस का काम होता है छोटे चीजों को बड़ा करके दिखाना। बात समझ में आ रही है? और कॉन्केव लेंस का काम होता है बड़े चीजों को छोटा करके दिखाना। अंडरस्टूड? और लेंस तो आपको पता ही है, चश्मा पहनते हैं तो लेंस, चश्मा में भी लेंस का इस्तेमाल होता है, नहीं होता है? दूर का चीज को क्लियरली देखना, किसी को सामने का चीज क्लियरली नहीं दिखता है, दूर का चीज, तो वहां पर भी लेंस का इस्तेमाल होता है। खैर, माइक्रोस्कोप एक अलग तरह का डिवाइस है, यहाँ पर भी लेंस का इस्तेमाल होता है। और माइक्रोस्कोप का मेन काम होता है स्मॉल चीजों को, जो चीजें क्लियरली नहीं दिखती है। अच्छा, स्मॉल भी तो कितना छोटा, ये साहब कितना छोटा है, इतना छोटा जिस जो आप खुली आंखों से जिसको आप देख नहीं सकते, नेकेड आई से देख नहीं सकते, दैट इज योर उतना छोटा होना चाहिए आपका ऑब्जेक्ट। बात समझ में आई? तो हमने लिख दिया है क्लियरली कि माइक्रोस्कोप इज अ डिवाइस यूज्ड टू सी वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट। बहुत ही छोटा ऑब्जेक्ट को देखते हैं जो नेकेड आई से नहीं देख सकते, विच कैन नॉट बी सीन क्लियरली विथ नॉर्मल आई और नेकेड आई। यहां पर जो माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है वो क्यों किया जाता है? माइक्रोस्कोप का स्ट्रक्चर और मटेरियल का सरफेस को जांचने के लिए कि कोई डिफेक्ट तो नहीं है सरफेस के ऊपर, या किस तरह का सरफेस है, उसकी रफनेस क्या है, बहुत सारी चीजें मेजर हम लोग करते हैं माइक्रोस्कोप की मदद से, ठीक है। पोर्स भी देखते हैं, कहीं गड्ढे तो नहीं है, कहीं उसमें होल तो नहीं है, ठीक है। तो ज्यादातर हम लोग स्ट्रक्चर और उसके सरफेस, मटेरियल का सरफेस के बारे में स्टडी करते हैं बाय द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। अलग अलग तरह के माइक्रोस्कोप होते हैं। पहला है सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। हालांकि ऑप्टिकल और इलेक्ट्रॉन एडवांस माइक्रोस्कोप में काउंट होता है। सबसे पहला है सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है? सिंपल माइक्रोस्कोप में सिर्फ एक ही लेंस लगा होता है, और वो किस तरह का लेंस होता है? कॉन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है। टू मैग्नीफाई द ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट को बड़ा करने के लिए। इट इज मेनली यूज्ड फॉर बेसिक ऑब्जर्वेशन ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट इन लेबोरेटरी। और सिंपल माइक्रोस्कोप का ज्यादातर इस्तेमाल हम लोग लेबोरेटरी में करते हैं। सिंपल ऑब्जेक्ट, सिंपल जो काफी छोटे होते हैं ऑब्जेक्ट, उसको मैग्नीफाई करता है, ठीक है। बहुत सस्ता भी होता है, मतलब बहुत सस्ता तो नहीं, लेकिन बाकी माइक्रोस्कोप की तुलना में सस्ता होता है। इसका कंस्ट्रक्शन आसान है, बहुत आसानी से इसको यूज किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो भी मैग्नीफाइड इमेज, यानी कि बड़ा होने के बाद जैसे आप देखेंगे तो चीजें बड़ा दिखाई देगी, तो वो चीजें उतना क्लियरली विजिबल नहीं होता है। बात समझ में आ गई? उतना क्लियरली विजिबल नहीं होता है, इसलिए हमने लिखा है कि इट प्रोवाइड्स लो मैग्निफिकेशन। बहुत ज्यादा चीजों को बड़ा करके नहीं दिखाएगा, लेकिन इमेज जो होता है वो उतना क्लियर भी नहीं होता है, लेकिन हाँ मैग्नीफाई जरूर कर देगा, बड़ा जरूर कर देगा। हालांकि कुछ कुछ लेंस आप लोग इस्तेमाल करते हैं, आप लोग देखें ना, वो कभी कभी इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में मिल जाता है, तो आप लोग मैग्नीफाई करके देखते हैं किताबों को, क्या लिखा हुआ है, बड़ा बड़ा काफी दिखता है, वो भी एक तरह का लेंस ही है, गेटिंग। दूसरा है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड इसका नाम क्यों है? कंपाउंड इसका नाम इसलिए, आपने देखा होगा कि माइक्रोस्कोप जो होगा उसमें दो इस तरह से लगे हुए होते हैं, है ना, इस तरह से। तो एक बार इसको घुमा के यहाँ से देख सकते हैं, एक बार इसको घुमा के इससे देख सकते हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ गया कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड का मतलब एक से ज्यादा लेंस का इस्तेमाल होगा। इट यूजेस टू लेंसेस, है ना, एक को बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस और दूसरे को बोलते हैं आईपीस लेंस। इट प्रोवाइड्स हायर मैग्निफिकेशन। सिंपल माइक्रोस्कोप के मुकाबले ये ज्यादा बड़ा और ज्यादा क्लियर इमेज प्रोवाइड करता है, ठीक है।
देन अ सिंपल माइक्रोस्कोप, है ना, एंड प्रोड्यूसेस क्लियरर इमेज। इट इज कॉमनली यूज्ड इन लेबोरेटरीज, अगेन इसका इस्तेमाल लेबोरेटरी में ही करेंगे, है ना, और इसका इस्तेमाल होता है माइक्रो स्ट्रक्चर ऑफ मटेरियल। माइक्रो स्ट्रक्चर का मतलब एकदम डीप जाके काफी मतलब काफी ज्यादा एक्स में क्या करेगा, जूम करेगा। कैमरा होता है ना 2x 3x 4x 5x, माइक्रोस्कोप 1000x तक भी आपका मैग्नीफाई करता है, उससे भी ज्यादा करता है, ठीक है। सो इट इज कॉमनली यूज्ड इन लेबोरेटरीज टू स्टडी द माइक्रो स्ट्रक्चर ऑफ मटेरियल। इट्स मैग्निफिकेशन इज स्टिल लिमिटेड, लेकिन उसके बावजूद भी इसका जो मैग्निफिकेशन है वो लिमिटेड है। इसका मतलब है कि इससे भी ज्यादा एडवांस माइक्रोस्कोप बाजार में है ना, कंपेयर टू एडवांस माइक्रोस्कोप, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, ठीक है। उसके बाद ऑप्टिकल में ऑप्टिक्स मतलब क्या, लाइट, जहां पर लाइट का इस्तेमाल होगा वहां पर हो जाएगा ऑप्टिकल। और इलेक्ट्रॉन ऑफ माइक्रोस्कोप में हम लोग इलेक्ट्रॉन बीम का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसको भी समझाएंगे, इसको पहले आप लोग लिख लीजिए। ओके, और तीसरा है आपका ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। ऑप्टिकल का मतलब होता है लाइट का इस्तेमाल होगा। एंड ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप यूजेस विजिबल लाइट एंड लेंसेज टू ऑब्जर्व द स्पेसिमेन। ये एक तरह का एडवांस माइक्रोस्कोप है। इसका ज़्यादातर इस्तेमाल मटेरियल साइंस लेबोरेटरीज में होता है, जहाँ पर हम लोग ग्रेन स्ट्रक्चर पढ़ते हैं और सरफेस डिफेक्ट ऑफ मेटल के बारे में जांच करते हैं, ठीक है। ये आसान होता है ऑपरेट करना और लेस एक्सपेंसिव है, मतलब ये बाकी माइक्रोस्कोप से थोड़ा सा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से थोड़ा सस्ता होता है, ठीक है। लेकिन ये एटॉमिक लेवल स्ट्रक्चर तक काम नहीं करेगा, मतलब क्रिस्टल स्ट्रक्चर से और छोटा जाएंगे एटम लेवल पे, वहाँ पर जाकर ये उतना उसका एफिशिएंसी नहीं है, ठीक है। इसका भी मैग्निफिकेशन जो होता है वो लिमिटेड होता है। इसका मतलब इससे भी ज़्यादा एडवांस होगा कोई माइक्रोस्कोप, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूजेज द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बीम का इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ पर लाइट का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, नाम से ही पता चल रहा है आपको। और ये बहुत ही ज़्यादा हाईली मैग्नीफाइड इमेज प्रोवाइड करता है, ठीक है। बहुत ही स्मॉल पार्टिकल को स्टडी करने में ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप मदद करता है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं और एटॉमिक स्ट्रक्चर की भी स्टडी हम लोग करते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, ठीक है। दो तरह के इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होते हैं, याद रखिए। पहला SEM स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, यानी कि स्कैन करेगा इलेक्ट्रॉन बीम की मदद से और आसानी से सारी जानकारियां इकट्ठा करके आपको देगा, दैट इज कॉल्ड स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और दूसरा होता है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा एडवांस माइक्रोस्कोप होते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा हाई मैग्नीफिकेशन वाले स्टडी कर आपको देंगे, क्लियर इमेज देंगे, और ये एक्सपेंसिव भी होता है और ऑपरेट करना डिफिकल्ट भी होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। सबसे ज़्यादा एडवांस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इसके भी दो हैं, बता दिया, SEM एंड TEM। इससे थोड़ा कम ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, थोड़ा कम कंपाउंड, सबसे सस्ता सिंपल। गॉट इट। जैसे जैसे ज़रूरतें बढ़ती गई वैसे वैसे नए नए क्या माइक्रोस्कोप का इजाद होता गया। आप मोबाइल खरीदते हैं तो आप कैमरा नहीं चेक करते क्या कि कितना अच्छा फोटो आ रहा है, जितना महंगा फोन उतना अच्छा कैमरा, इसका मतलब उसमें लेंसेस उतने अच्छे हैं, फोटो की क्लैरिटी उतनी अच्छी आएगी। गेटिंग और नॉट गेटिंग? तो जैसा रिक्वायरमेंट, जिस तरह का स्टडी हमको करना है उस तरह का माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। चलिए इतना आप लोग लिखिए। और टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप बहुत ही सिंपल आपका ये है, सिंपल टॉपिक है। क्वेश्चंस एग्जाम में तो ज़्यादातर नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी आप पढ़ के रखिए, क्या पता एग्जाम में आ जाए, ठीक है। और लेक्चर नंबर 7 को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे स्पेसिमेन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेसिमेन क्या होता है और माइक्रोस्कोप से जांच करने के लिए किस तरह का स्पेसिमेन की ज़रूरत होती है। गेटिंग? स्पेसिमेन को तैयार कैसे किया जाता है। ऐसा थोड़ी कि कुछ भी लाके माइक्रोस्कोप के नीचे रख देंगे और हमको दिख जाएगा सब चीज़। एक तरीका होता है स्पेसिमेन बनाने का और फिर उसको टेस्टिंग का बाय द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। उसको हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।